कुछ बेसिक कमांड्स जो हैं जो स्टेटा के अंदर यूज होती हैं, और वो डाटा की बेसिक्स जो है उनको जानने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। नोइंग द डाटा, डाटा को जानने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो डाटा के अंदर अप्लाई की जाती हैं। इसमें सबसे पहले डिस्क्राइब की कमांड है, DESCRIBE। तो ये सिंपली आप अगर वर्ड फाइल जो है, आपने डाटा फाइल जो है उसको अपलोड कर दिया सॉफ्टवेयर के अंदर, यू हैव योर वेरिएबल्स ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरफेस ऑफ योर सॉफ्टवेयर। तो देन इट मीन्स कि आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब उस डाटा फाइल जो है उसके अंदर क्या कुछ है, किस तरह से डाटा जो है वो अरेंज है, और डाटा के अंदर वेरिएबल जो है वो किस किस तरह से हैं, उनके लेबल्स क्या हैं, वो सारा कुछ जानने के लिए आप इस कमांड को अप्लाई करते हैं। डिस्क्राइब कमांड लिस्ट द वेरिएबल्स, लेबल्स, फॉर्मेट्स, स्टोरेज टाइप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड date file was created. It can be used mainly in three ways कि अगर आप describe लिखें, it will describe all the variables in memory. Describe variable names, this will describe only the variables specified. Describe variable 1 to variable n, this will describe all the variables in the range. तो आप तीन तरह से इस कमांड को यूज कर सकते हैं। खाली डिस्क्राइब लिखेंगे, सारे वेरिएबल्स की डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। अगर आप डिस्क्राइब स्पेस स्पेसिफिक वेरिएबल नेम्स लिखेंगे तो उन स्पेसिफिक वेरिएबल नेम्स की डिटेल आएगी। और अगर आप डिस्क्राइब वेरिएबल और अंदर ये चीज जो है इसे यूज करेंगे और उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे, तो ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो है स्पेसिफिकली जो उस रेंज में वेरिएबल्स हैं उनकी डिटेल्स जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। एंड वी कैन also apply describe by simply going on the buttons available on the software available। तो सिंपली हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। सो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपली हमें जो है ये क्लियर की कमांड हमने अप्लाई की, तो आपका पीछे जो भी डाटा अपलोडेड था वो सारी का सारा जो है उसने क्लियर कर दिया। अगर आप ये राइट साइड पे देखें तो आफ्टर अप्लाइंग क्लियर कमांड, नाउ देयर इज नो वेरिएबल in the variable window। Okay, now I will upload a new file, sys use auto, enter। Now I have these variables, okay, and now if I will write describe command, now all the variables available in this file, their details are available over there। So we have applied this describe command, and now the information in front of us is available, in which number of observations are there, 12 variables, size, and then 1978 automobile data, 13 April 2016 को ये data file जो है वो create की गई थी। We have variable names, make, price, MPG, rep 78, these are the names, and now these are the storage type। स्टोरेज टाइप जो है उसके अंदर सिंपली दो बेसिक स्टोरेज टाइप्स हैं जिनको हम देखते हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर। स्ट्रिंग जो है उसमें नेम्स जो है वो आ जाते हैं। जैसे अब ये वेरिएबल देखें मेक, तो मेक का मतलब ये है कि किस कंपनी की बनी हुई है, तो मेक एंड मॉडल ये उसका आगे लेबल के अंदर बताया हुआ है, मेक एंड मॉडल। तो इसके लिए नॉर्मली स्ट्रिंग जो है वो स्टोरेज टाइप यूज होती है। और जिन वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन जो है वो न्यूमेरिक्स फॉर्म में हम पंच करते हैं, वो वेरिएबल जो है उनका इंटीजर स्टोरेज टाइप जो है वो यूज होती है। जैसे अब प्राइस है, दैट वुड बी ए नंबर जो कि आप अगेंस्ट सम कार जो है वो एंटर करेंगे। माइलेज जो है वो ऑब्वियसली दैट वुड बी ए नंबर। रिपेयर रिकॉर्ड, हेडरूम, ये सारा कुछ जो है वो इंटीजर की फॉर्म में है। तो ये दो बेसिक कैटेगरीज जो है इनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो है वो ये करते हैं। तो ये बेसिक डाटा जो है वो हमारे पास आ जाता है। स्टोरेज टाइप, उसके बाद डिस्प्ले फॉर्मेट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वेरिएबल लेबल जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमें बताता है कि वेरिएबल जो है उसको बेसिकली यू हैव टू लेबल कि ये वेरिएबल क्या है, शॉर्ट फॉर्म में उसको आप जो है वो
डिफाइन करते हैं इस तरह से। तो ये है डिस्क्राइब की कमांड, और इसको अप्लाई करने से जो हमारे पास आउटपुट आता है। अच्छा, ये काम जो है वो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली करने के लिए वी हैव टू गो टू डाटा, डिस्क्राइब डाटा, और उसमें जाके तो आप ये कर सकते हैं डाटा, डिस्क्राइब डाटा इन मेमोरी और इन ए फाइल। ठीक है, इधर आपके ये वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट कि आपके सारे वेरिएबल्स जो है वो आए, तो देन आपको ये सब जो है इनको ओके करना पड़ेगा, सबमिट एंड देन ओके। तो ये देखें, ये अगेन वही काम जो है वो रिपीट होगा। सो सिंपली कमांड जो है उसके अंदर ये काम ज़्यादा स्पीडी था एज कम्पेयर टू व्हेन यू हैव टू डू इट फिजिकली। ठीक है, तो ये काम जो है वो आप फिजिकली भी कर सकते हैं, एंड वाया कमांड जो है वो भी किया जा सकता है। ओके, a window describe for describe a window will appear asking variable names. You need to use the pull down menu to give the variable name if file is open. ओके, एज यू कैन सी, ये हमने फिजिकली जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ये काम करके देख लिया है। एंड the value label, the following shows the list of the variables in memory with some description. So थोड़ी सी description जो है वो हमारे पास इस वैल्यू लेबल से हमें मिल जाती है, अदरवाइज हमें रूटीन की डिटेल जो है वो वेरिएबल लेबल से हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये है डिस्क्राइब की कमांड। इसको जो है वो अगर आप सिंपली वेरिएबल नेम्स जो है उनकी तरफ आप जाना चाहो, स्पेसिफिक वेरिएबल्स जो है उनको सॉफ्टवेयर के ऊपर करना चाहो, उनका डिटेल लेना चाहो, तो सिंपली डिस्क्राइब ओके। एंड देन उसके बाद ये देखिए, ये एरो को क्लिक करेंगे तो इनमें से वेरिएबल्स जो है वो उधर नीचे कमांड के अंदर ऐड अप होते जाएंगे। लेट्स से आई जस्ट वांट कि मुझे डिटेल्स प्रोवाइड की जाए मेक, प्राइस और माइलेज पर गैलन की। तो मैंने सिंपली ये एरोज जो है इनके ऊपर क्लिक किया, एंटर किया, तो मुझे स्पेसिफिकली उन वेरिएबल्स की डिटेल जो है वो मुझे पता चल गई। नेक्स्ट में हमारे पास कमांड आ गई, दैट इज रिगार्डिंग लिस्ट, LIST। दिस इज अनदर कमांड डिस्क्राइब के बाद एक कुछ मजीद इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। द लिस्ट कमांड लिस्ट रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डाटा फाइल। द लिस्ट कमांड प्रोवाइड्स द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डाटा। सो इम्पॉर्टेंटली ये जो कमांड है ये आपको वेरिएबल्स और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर आप खाली लिस्ट लिखेंगे तो आपके सारे वेरिएबल्स जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस आपके सामने आउटपुट विंडो के अंदर आ जाएंगी। अगर आप स्पेसिफिक वेरिएबल के नाम मेंशन करेंगे तो स्पेसिफिक वेरिएबल्स की नाम और उनकी ऑब्जर्वेशंस आपके सामने आ जाएंगी। और अगर आप एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स देंगे तो वो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो आपके सामने अवेलेबल हो सकते हैं, एज वी कैन सी फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर। कि अगर आप खाली लिस्ट जो है उसे अप्लाई करते हैं तो ये आपके सामने वेरिएबल हैं। लेट्स से ये जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस आपके सामने। मेक में कंपनी का नाम होगा, प्राइस में प्राइस है, माइलेज पर गैलन में उसकी माइलेज है, रेप 78, दिस इज रिपेयर टाइम है आई थिंक, हेडरूम, ट्रंक, वेट, ये सारी इनकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अवेलेबल है हमारे सामने। और फॉरेन में कंपनी फॉरेन या लोकल जो है वो हो सकती है। अब इसके अंदर जो है वो लिस्ट में वी कैन स्पेसिफाई दी वेरिएबल्स के जी मुझे मेक, प्राइस, माइलेज पर गैलन, रेप 78 और ट्रंक और वेट जो है इसकी डिटेल चाहिए। तो ये आप देखें, ये हमारे पास 74 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 74 ऑब्जर्वेशंस जो हैं इनमें ये डाटा हमारे सामने अवेलेबल है। नम ऑब्जर्वेशंस जो है वो हर वेरिएबल की हमारे सामने अवेलेबल है। सो मेक में कंपनी का नाम आ गया और उसके बाद फिर प्राइस, माइलेज पर गैरन, रेप 78, ये सारे के सारे उनके ऑब्जर्वेशन आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, सो ये इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं लिस्ट कमांड को। सो डिस्क्राइब का अपना पर्पस था, लिस्ट जो है उसका अपना पर्पस है। और इसको हम कर सकते हैं मैनुअली भी कर सकते हैं, डाटा, डिस्क्राइब डाटा और लिस्ट डाटा इसको अप्लाई करके। तो इसको भी देख लेते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द सॉफ्टवेयर,
ये ऊपर डाटा का ऑप्शन है डिस्क्राइब डाटा, और इसके अंदर ये लिस्ट डाटा, और इसके अंदर आपने अपने वेरिएबल स्पेसिफिकली जो है उनको मेंशन करना होता है। लेट्स से मैं ये 3 वेरिएबल जो हैं उनकी डिटेल जो है वो चाह रहा हूँ। सबमिट किया, ओके किया, तो ये डिटेल जो है वो हमारे पास इन वेरिएबल्स की अवेलेबल हो गई। ये 3 वेरिएबल्स हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया था, एंड देन वो सारा मामला हो गया। तो यू कैन डू इट मैनुअली, यू कैन डू इट विद द कमांड एज वेल। ओके, सो लिस्ट से हम जो है वो मैनुअली इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खाली लिस्ट जो है उससे सारे का सारा जो है वो आपके वेरिएबल्स जो है उनकी डिटेल्स आ जाएगी। और अगर आप स्पेसिफिक वेरिएबल करना चाहते हैं तो देन मामला हो जाएगा। अगर आप ए रेंज ऑफ वेरिएबल्स जो है उनको करना चाहते हैं तो देन वो मामला जो है वो भी अकॉर्डिंगली हो सकता है। ये आपके सामने आउटपुट विंडो जो है, इसके अंदर लिस्ट जो है उससे ये सारा कुछ जो है वो हुआ हुआ। ओके, सो लिस्ट जो है उसका लिस्ट कमांड जो है उसका हमारा पर्पस ये है कि आपके वेरिएबल्स और उनकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाती है। नाउ नेक्स्ट कमांड जो है दैट इज समराइज, SUMMARIZE। समराइज, द समराइज कमांड कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेस यूनिवेरिएट समरी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। समराइज कमांड जो है वो कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है उसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यू कैन डू इट मैनुअली, यू कैन डू इट with the buttons available on the interface of software। ओके, एज यू कैन सी, अब ये समरी स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये डाटा को जानने वाला मामला नहीं है। इसमें कुछ बेसिक स्टैट्स जो है वो काम शुरू हो जाता है। तो फिर हम जैसे पहले डाटा के अंदर जाया करते थे सॉफ्टवेयर में, अब हम एक इम्प्रूव्ड बटन जो है उसकी तरफ, जैसे ये देखें डाटा में डिस्क्राइब डाटा और इधर हम मूव किया करते थे, अब हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो जाना है और उसके अंदर जो है ये समरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमने अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो ये अब स्टैटिस्टिक्स वाला काम जो है वो इस जगह पे शुरू हो गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। समरी स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें हमारी आउटपुट क्या आती है। सो अगर आप इसे मैनुअली करना चाहें तो ऊपर बटन है सॉफ्टवेयर में स्टैटिस्टिक्स का, उसमें समराइज टेबल एंड टेस्ट, समरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड समरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये बटन्स हैं। इनको क्लिक करके तो आप जो है वो कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप समराइज लिखेंगे अगेन क्या होगा कि आपके सारे के सारे वेरिएबल्स जो है उनकी आपको कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाई कर दी जाएंगी, जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम। लेट्स अप्लाई दिस कमांड ऑन द सॉफ्टवेयर। हमारा जो फाइल अपलोडेड है दैट इज ऑटो फाइल, सीपीयू ऑटो से हमने उसे अपलोड किया हुआ है सॉफ्टवेयर में। तो आई जस्ट हैव टू अप्लाई दी समराइज कमांड, और इससे क्या होगा कि जितने भी वेरिएबल्स हैं इस फाइल के अंदर वो सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं उनकी कुछ बेसिक स्टैट्स उसने अप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम। दिस इज इन द बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो कि डाटा के मुतालिक हमारे पास इधर आ जाएगी, जिसको हम आगे फर्दर भी इस्तेमाल करते हैं अपने एनालिसिस जो है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अप्लाई करने से पहले। और कुछ बेसिक डिटेल्स जो है स्टैटिस्टिकल बेसिक डिटेल जो है वो हमें प्रोवाइड करनी होती है अपने रीडर को अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर। सो दिस इज द थिंग, यू कैन डू इट। और समराइज जो है उसके भी अपने सिनेरियोज हैं, उसके अंदर भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिक वेरिएबल्स दे सकते हैं। जैसे ये देखें, दिस इज द कमांड समराइज स्पेस प्राइस स्पेस माइलेज पर गैलन स्पेस लेंथ। तो हमने 3 वेरिएबल्स उसे स्पेसिफाई कर दिए, उसने 3 वेरिएबल्स की डिटेल्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी। आप सिंपली समराइज लिख के तो आप वो एरो को क्लिक करके राइट साइड पे जो वेरिएबल विंडो है सॉफ्टवेयर के अंदर, उधर से एरोस को क्लिक करके भी आप ये वेरिएबल नेम जो है वो एंटर करवा सकते हैं। अब इधर वो सिंपली उसने रेंज दे दी कि प्राइस से लेंथ की तरफ, प्राइस से लेंथ तक के जो वेरिएबल्स हैं दिस इज द रेंज, उन सारे वेरिएबल्स की समराइज कर दें या समरी स्टैट्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर दें। तो वी कैन आल्सो डू इट। अब सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके तो सिंपली समराइज, एंड उसके बाद लेट्स से मैं ये चाह रहा हूँ कि प्राइस से लेके
ये देखिए मैंने एरो क्लिक किया तो नीचे वेरिएबल आ गया। प्राइस से लेके वेट तक जो है वो वेरिएबल्स के ऊपर समरी स्टैट्स अप्लाई हो जाए तो ये आपको ये प्रेस करना पड़ता है। एंटर किया तो प्राइस से वेट तक जितने वेरिएबल्स थे, जिसमें एमपीजी, रेप 78, हेडरूम, ट्रंक, ठीक है, ये वेरिएबल्स अंदर वाले उसने इंक्लूड कर लिए और ये समरी स्टैट्स मेरे पास इसकी अवेलेबल है। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है दैट इज टैबुलेट। टैबुलेट कमांड जो है टैबुलेट कमांड जो है दैट इज यूज फॉर वन वे टेबल्स, और उसके अंदर भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, टैबुलेट कमांड जो है वो आप जिस तरह से वो समराइज खाली लिखते थे और सारे वेरिएबल्स का जो है वो समरी स्टैट्स अप्लाई हो जाती थी, जैसे आप डिस्क्राइब लिखते थे तो सारे वेरिएबल्स जो है उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है वो अवेलेबल हो जाती थी। टैबुलेट जो है इसमें हमें वेरिएबल जो है उसे स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है, और आप वेरिएबल बाय वेरिएबल जो है वो इसमें चलते हो। जैसे कि इधर ये ऑप्शन अवेलेबल है, इफ आई गो इनटू द सॉफ्टवेयर तो टैबुलेट इज द कमांड। अगर मैं इसे खाली एंटर करता हूँ तो ये एरर आ गया, और एरर क्या है, वर्ड लिस्ट रिक्वायर्ड, मतलब कि वेरिएबल जो है वो उसकी लिस्ट उसे चाहिए। सो टैबुलेट एंड आई हैव टू प्रोवाइड अ वेरिएबल, और उसकी उसने ये हमें डिटेल जो है वो कुछ प्रोवाइड की। अब देखते हैं ये डिटेल जो है वो क्या आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ऑब्जर्वेशन मिल गई प्राइस की, प्राइस इज द वेरिएबल जिसके हमें ऑब्जर्वेशन मिल गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया, फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये कितने नंबर्स में ये इसका डाटा अवेलेबल है। उसके बाद परसेंटेज, ये टोटल जो है वो डाटा के अंदर एक ऑब्जर्वेशन जो है उसकी परसेंटेज क्या है, मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, तो 1.35। देन उसके बाद ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि आपकी फर्स्ट फ्री परसेंट आ गई, उसके बाद फिर दूसरी जब आएगी तो फर्स्ट दोनों एड अप हो जाएंगी, जब थर्ड पे आएंगे तो फर्स्ट थ्री एड अप हो जाएंगे। तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका पर्पज ये होता है कि ये पीछे वाले नंबर्स जो हैं उनकी परसेंटेज को एड अप करता जाता है। तो ये अगर नंबर है तो इसका मतलब ये है ये इधर से पीछे सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो एड अप हुई हुई है। तो टैबुलेट जो है वो आपको थोड़ी सी इस तरह की डिटेल डाटा की प्रोवाइड, स्टेटिस्टिकल डिटेल जो है वो हमें प्रोवाइड करता है डाटा, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि ये जो है वो ऑब्जर्वेशन हैं, और चूंकि ये ऑब्जर्वेशन 74 75 है व्हाट आई बिलीव, पीछे जो हमारे पास डाटा था 74 ऑब्जर्वेशन है, इस वजह से ये एक ऑब्जर्वेशन जो है वो 1.35, मतलब कि अगर ये 100 से ऊपर होती तो ये 1 से नीचे ये नंबर आता एक ऑब्जर्वेशन। अगर 100 होती तो 1 ऑब्जर्वेशन पर इज जो है एक ऑब्जर्वेशन वो 100 की परसेंटेज में 1% होती तो इधर एक आ जाता, ठीक है। तो ये इस तरह से सारा इसका मामला जो है वो होता है। तो टैबुलेट जो है उस वो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है डेटा के मतलब। सो टैबुलेट आप किसी भी वेरिएबल को कंप्लीट जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो कमांड आ रही है दैट इज कोरिलेट। कोरिलेट डिस्प्लेस कोरिलेशन मैट्रिक्स और कोवेरिएंस मैट्रिक्स फॉर ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल्स, ठीक है। सो ये कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है ये हमारा रूटीन के अंदर यूज होता है इन अवर रिसर्च पेपर्स, इट इज इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसका रूटीन में आप यूजेज जो है वो कर सकते हैं। वी कैन डू इट मैनुअली एंड वी कैन डू इट विद द कमांड एज वेल। तो मैनुअली करने के लिए अगेन चूंकि ये सारा स्टैटिस्टिकल काम हम शुरू हो चुका है तो हम स्टैटिस्टिक्स के बटन में जाएंगे, समराइज समरीज टेबल्स एंड टेस्ट, उसके बाद समरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, और इसके अंदर हमारे पास ये कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाता है सॉफ्टवेयर में। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो उसमें फिर वो आपसे जो है वो डिमांड करेगा कि आपने कौन कौन से वेरिएबल्स जो है उनको कोरिलेट करना है। और वैसे अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें तो सिंपली ये जो कमांड है कोरिलेट वाली, ये चूंकि इसने ऑटो फाइल जो है उसी का ही डाटा लिया हुआ है तो ये कमांड सिंपली आप इधर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो अवेलेबल हो गया। जैसे ये माइलेज और प्राइस है तो इसका कोरिलेशन आपस में नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद
माइलेज पर गैलन और वेट का नेगेटिव है, माइलेज पर गैलन और लेंथ का नेगेटिव है। तो ये हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है दैट इज अवेलेबल विद अस। ठीक है, नेक्स्ट में आ गया आपके पास अगर आप कोरिलेशन के साथ जो है वो समरी स्टैट्स जो है वो भी चाह रहे हैं, तो सिंपली आपने पिछली कमांड जो है उसके अंदर मीन्स जो है उसको अप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे कि ये हमारे सामने अवेलेबल है, वी कैन डू इट लाइक दिस मीन्स। ओके, ये सेम कमांड है पीछे वाली, सिर्फ कॉमा और मीन्स आपने ऐड अप कर दिया, तो अब क्या होगा, हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स भी मिल जाएगा इन वेरिएबल्स का, और इनकी समरी स्टैट्स जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। ये है समरी स्टैट्स, जिसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम आता था, और ये हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो आ गया है। ठीक है, और अच्छा, कोवेरियंस जो है वो अगर हम चाह रहे हैं कोवेरियंस के लिए, फिर हम जो है अगेन यही कमांड जो है, इसमें आखिर में कोवेरियंस, जिधर आपने मीन एंटर किया था उधर आप कोवेरियंस जो है उसको एंटर कर देंगे। सॉरी, ये आपने जी, अच्छा, ये कमांड अब अगर दोबारा देखें तो कोरिलेट, उसके बाद किन वेरिएबल्स का, प्राइस, माइलेज पर गैलन, वेट एंड देन लेंथ, दीज आर द 4 वेरिएबल्स जिनका आपने कोरिलेशन जो है वो लेना है, एंड यू नीड कोवेरियंस। तो इनका कोवेरियंस जो है वो भी आपको चाहिए। एंटर करेंगे, हमारे सामने ये कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है दैट इज अवेलेबल। अच्छा, अब जो कोरिलेशन मैट्रिक्स हमें चाहिए होता है ना, वो कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है उसमें हमें सिग्निफिकेंस भी साथ चाहिए, क्योंकि कोरिलेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल दी डायरेक्शन, एंड सेकंड थिंग इज कि वो जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन जो है वो सिग्निफिकेंट भी है कि नहीं है। तो ये दो इंफॉर्मेशन के लिए हमें फिर थोड़ी सी उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, उसके लिए फिर आपका जो है वो एक कमांड यूज होती है, वी कैन डू इट लाइक दिस, कि आपका PW कोरिलेशन ये हो गया। उसके बाद इधर आपको PW कोरिलेशन के साथ आपको वेरिएबल्स बताने होते हैं कि कौन से वेरिएबल्स हैं। ठीक है, देन वी हैव कॉमा immediately after the variable name, and then observation and significance, OBS and SIG you will do enter। I think there's an issue with the command, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, ये इशू क्या आ रहा है, इसमें सिर्फ इशू ये है कि आपका P कैपिटल है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये केस सेंसिटिव है, लोअर केसेस के अंदर ही, मतलब स्मॉल लेटर्स जो है उसके अंदर ये काम होगा। तो ये मैंने उसे स्मॉल किया है, तो हमारी कमांड जो है दैट इज एप्लीकेबल। देयर वर एरर प्रीवियसली जिसमें P कैपिटल था, PW कोरिलेशन का। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो आपकी अब ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कोरिलेशन वैल्यू, एंड देन नीचे उसकी सिग्निफिकेंस है, एंड देन नीचे उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, लेट्स से अगर आप ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं डिमांड कर रहे, तो आप इधर से ऑब्जर्वेशन जो है उनको खत्म कर दें। नाउ आपका सिंपलर टेबल जो है वो अवेलेबल है, जिसमें हर वेरिएबल जो है उसका आपस में कोरिलेशन और उसकी सिग्निफिकेंस हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। दिस इज द टेबल व्हिच इज प्रैक्टिकली यूज्ड इन आवर रिसर्च पेपर्स। So this was it regarding basic statistics। अब हम आगे मूव करेंगे towards little complexity, जिसमें आपका रिग्रेशन मॉडल जो हैं वो हमारे आ जाते हैं, तो उसको फिर हम जो है वो अब नेक्स्ट अपनी वीडियो जो है उसके अंदर मैनेज करेंगे।